तुमने कभी सोचा है तुम्हारे दिमाग में हर रोज जो आवाज चलती है वो कौन है? वो आवाज जो सुबह उठते ही कहती है आज फिर वही दिन। वो आवाज जो रात को सोने से पहले कहती है काश मैंने वो नहीं कहा होता। वो आवाज जो हर फैसले से पहले 100 सवाल खड़े कर देती है और हर फैसले के बाद 100 पछतावे। क्या वो आवाज तुम हो या तुम कोई और हो जो बस उस आवाज को सुन रहा है? रात के 2 बजे, कल इंटरव्यू है, सब कुछ तैयार है, रिज्यूमे, कपड़े, रास्ता, सब कुछ, फिर भी नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि दिमाग एक सवाल पूछ रहा है, अगर फेल हो गए तो? फिर दूसरा, लोग क्या सोचेंगे? फिर तीसरा, सबसे खतरनाक सवाल, तुम काबिल ही नहीं हो शायद। एक शांत कमरे में, कोई खतरा नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं आने वाला, फिर भी शरीर वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो। दिल तेज धड़क रहा है, सांस उथली हो गई है, पेट में एक अजीब सी गांठ बन गई है। ये किसने किया? यही वो सवाल है जहां से आज की ये पूरी कहानी शुरू होती है। और उस सवाल का एक ही नाम है माइंड। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा वो साथी जो हर पल तुम्हारे साथ है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आज हम इसी साथी के बारे में गहराई से बात करेंगे। तुम्हारे साथ पैदा हुआ, तुम्हारे साथ जीता है और तुम्हारे साथ ही मरेगा भी। फिर भी अजीब बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने इसे कभी ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। सवाल यह है, ये तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? इमोशनल कनेक्शन। एक कॉलेज की लड़की लाइब्रेरी में बैठी है, किताब खुली है सामने, लेकिन उसकी नज़र खिड़की के बाहर है। उसे पढ़ना है, एग्ज़ाम पास है, उसे मालूम है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया है। वो सोच रही है मेरी दोस्त मुझसे बेहतर कर रही है, फिर शायद मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए, फिर अगर मैं फेल हो गई तो पापा को क्या बताऊंगी? जरा गौर करो, इनमें से एक भी सवाल अभी इस पल हो नहीं रहा। सब कुछ या तो भविष्य में है या किसी और के साथ तुलना में है। कोई भी चीज इस वक्त असल में मौजूद नहीं। फिर भी ये सवाल इतने सच्चे लगते हैं कि उसका पूरा शरीर तनाव में आ जाता है, हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं, ध्यान बिखर जाता है। यही है माइंड की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धोखा दोनों एक साथ। ये तुम्हें ऐसी दुनिया दिखा सकता है जो अभी है ही नहीं, और उस काल्पनिक दुनिया को इतना असली बना सकता है कि तुम्हारा शरीर उस पर रिएक्ट करने लगे। हर इंसान हर उम्र में हर जगह इसी माइंड के साथ एक अनकहा रिश्ता जी रहा है। कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी हर बात मान रहा है बिना सवाल किए, और कोई बस थक चुका है, उससे लड़ते लड़ते हार मान चुका है। तो सवाल फिर वही आता है, अगर ये माइंड तुम्हारा है तो ये तुम्हारे अगेंस्ट क्यों काम करता है कभी कभी? और अगर ये तुम्हारे अगेंस्ट है तो फिर तुम कौन हो जो इसे नोटिस कर पा रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस पल तक जहां से हर इंसान की सबसे पहली उलझन शुरू होती है। छुपी हुई समस्या, दिमाग कभी चुप क्यों नहीं होता? सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, माइंड है क्या, और क्या ये दिमाग यानी ब्रेन से अलग चीज है? ब्रेन एक फिजिकल अंग है, करीब 1.4 किलो का मांस का टुकड़ा, जिसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स बिजली की तरह एक दूसरे को संकेत भेजते रहते हैं। ये देखा जा सकता है, MRI मशीन में स्कैन किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन माइंड कोई अंग नहीं है। तुम कभी अपने माइंड को हाथ में नहीं पकड़ सकते। माइंड वो अनुभव है जो इस बिजली से पैदा होता है। विचार, भावना, याद, कल्पना, इच्छा, डर। एक आसान उदाहरण से समझो, ब्रेन कंप्यूटर का हार्डवेयर है और माइंड उस हार्डवेयर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर और स्क्रीन पर दिखने वाला अनुभव, दोनों एक साथ। हार्डवेयर टूट सकता है, बदल सकता है, लेकिन जो अनुभव उस पर चलता है वो एक अलग ही परत है। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग का मूल काम प्रिडिक्शन है, लगातार आसपास की दुनिया का अनुमान लगाना, ताकि आगे क्या होगा ये पहले से पता चल सके। ये प्रिडिक्शन ही सर्वाइवल का आधार है। इसीलिए माइंड कभी शांत नहीं बैठता, क्योंकि रुकना उसके लिए खतरे जैसा लगता है। एक शांत दिमाग एवोल्यूशन की नज़र में एक असावधान दिमाग है, और असावधान दिमाग जंगल में सबसे पहले मरता था। एवोल्यूशन की नज़र से देखो, लाखों साल पहले जिन पूर्वजों का दिमाग हर आहट पर, हर परछाई पर अलर्ट हो जाता था, वो जंगल में जिंदा बचे। जो शांत रहे, रिलैक्स रहे,
हर चीज़ को हल्के में लिया वो शिकार बन गए और अपने जीन आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आज तुम्हारे अंदर जो रेस्टलेस चौकन्ना दिमाग है वो कोई खराबी नहीं है, वो लाखों साल की मेहनत से बनी हुई एक बेहतरीन सर्वाइवल मशीनरी है। बस समस्या ये है कि वो अब भी उसी पुराने मोड में काम कर रही है। भले ही आज सामने शेर नहीं, सिर्फ एक अनएरीड ईमेल या एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन है। यही मशीनरी ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। जब असली खतरा सामने नहीं होता तो दिमाग काल्पनिक खतरे ढूंढ लेता है, भविष्य की चिंता, बीते हुए पल का पछतावा, ऐसी बातचीत जो हुई ही नहीं उसकी रिहर्सल। साइकोलॉजी इसे कहती है रूमिनेशन, वही विचार बार बार दोहराना बिना किसी हल तक पहुंचे, जैसे कोई गाना बार बार अटक कर बज रहा हो। एक मशहूर हार्वर्ड स्टडी है जो मैथ्यू किलिंग्सवर्थ और डैनियल गिलबर्ट ने 2010 में की। उन्होंने हजारों लोगों को दिन में अलग अलग वक्त पर मैसेज भेजकर पूछा, अभी तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग कहाँ है। नतीजा चौंकाने वाला था। लोगों का दिमाग औसतन 47% समय प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, यानी लगभग आधी जिंदगी हम कहीं और सोच रहे होते हैं, जबकि असली जिंदगी यहीं अभी हो रही होती है।